हेलो नमस्कार साथियों, मैं एच एन भाई आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आदर्श क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए मैं आपके सामने एक नया बिल्कुल परफॉर्मेंस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, टॉपिक लेकर आया हूं, जो टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है लाल मेरे। और इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल मैं आपको डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा और आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आने वाले आपके करंट अफेयर के प्रश्न में ये एकदम बिल्कुल छपेगा, गारंटी मैं देता हूं। खास तौर से आपके बिहार वाले जो एग्जाम्स होंगे, हमारे बिहार के पर्पज से जो एग्जाम्स होंगे, उसमें एकदम पक्का है, आपको मैं वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इससे छपेंगे। जो हमारे स्क्रीन के पीछे आप देख रहे हैं, बिहार में CAA के तहत पहली नागरिकता, बिहार में CAA के तहत पहली नागरिकता आपको किसको मिली है? तो भाई साहब आपको पूरा मैं डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो साथियों आपको मैं बताऊं कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में, यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स आप देख लीजिए, इसका पैराग्राफ देख लीजिए। ये कह रहा है कि बिहार में पहली बार, ये जो मैं करेंट अफेयर का जो पॉइंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने मेरे भाई, ये कह रहा है कि बिहार में पहली बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछे मेरे भाई, आपसे अगर कोई पूछे कि जो CAA आया कब था, तो CAA मेरे भाई आया था 11 दिसंबर 2019। आपको अगर मैं बताऊं कि CAA की कहानी क्या है मेरे भाई, तो यह 11 दिसंबर 2019 को संसद से क्या हुआ था मेरे भाई, संसद में इसको पास कर लिया था। ठीक है, संसद में इसको क्या कर लिया था, तो संसद में इसको पास कर लिया गया था। कब मेरे दोस्त, तो 11 दिसंबर 2019 को। अब आइए, अभी कानून कब बना, पास तो हो गया, लेकिन ये कानून कब बना मेरे लाल, तो कानून बना मेरे साथी, यह जो कानून बना वह 10 जनवरी 2020 को। यह क्या बन गया मेरे भाई, तो कानून बन गया। मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि CAA कब से लागू हुआ है, मतलब कानून बना है, तो आपको जवाब होगा 10 जनवरी 2020। अगर आपसे कोई पूछे कि CAA संसद में कब पास हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 में। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यह सर्टिफिकेट राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में सेंसस एंड सिटीजन रजिस्ट्रेशन के निदेशक M रामचंद्रन की उपस्थिति में जारी किया गया है। मतलब ये जो नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है मेरे साथी, यह आपके राज्य स्तरीय, क्योंकि देश तो मान लिया कानून ला दिया, तो आपके राज्य को भी तो अधिकार है कि वह किसको दे सकता है, नहीं दे सकता है। उसी के तहत आपको एक राज्य के तहत हमारे बिहार के अंदर पहली बार किसी महिला को यह नागरिकता दी गई है, जिसके निदेशक M रामचंद्रन की उपस्थिति में जारी किया गया। यह बैठक बिहार सचिवालय में आयोजित की गई थी। भोजपुर जिले की निवासी सुमित्रा रानी सारा को यह सर्टिफिकेट क्या किया गया, दिया गया मेरे भाई। जरा देख लीजिए, ये सुमित्रा रानी सारा है, बात हमारी। ये सुमित्रा रानी क्या है मेरे भाई, ये सुमित्रा रानी क्या है मेरे दोस्त, सारा है। इनकी उम्र कितनी हो रही है, तो 60 वर्ष हो रही है। इनकी उम्र कितनी हो रही है मेरे लाल, तो 60 वर्ष हो रही है। और ये भोजपुर आरा की रहने वाली है। कहाँ की, तो भोजपुर आरा की रहने वाली है। और ये बांग्लादेश से आई थी। कहाँ से, तो बांग्लादेश से आई थी मेरे भाई, यह बांग्लादेश से आई थी। कौन भैया, तो सुमित्रा रानी सारा को 60 वर्षों के बाद, यह उम्र जो 60 वर्ष है, उनको CAA के तहत बिहार की अंदर नागरिकता प्रदान की गई है। अब आइए थोड़ा सा, ये तो बात हो गई। देखिए
वही बात आ गई जो मैंने यहाँ पर डिटेल्स दिया। अब किसको मिला तो यहाँ पर उनके बारे में डिटेल्स, सुमित्रा रानी सारा 60 वर्ष, भोजपुर जिले के आरा शहर के डीटी रोड पर अपनी बेटी ऐश्वर्या प्रसाद के साथ रहती है। गौर करिएगा जरा, ऐश्वर्या घरेलू उपकरणों की दुकान चलाती है। नागरिकता के लिए सुमित्रा ने आवेदन किया था, जिसे जिला स्तर की कमेटी ने जांच के बाद राज्य स्तरीय समिति को भेजा। कई बैठकों के बाद उनका आवेदन स्वीकृत किया गया और उन्हें ईमेल व एसएमएस के जरिए नागरिकता का प्रमाण पत्र दे दिया गया। समझ गया हमारी बात को? मतलब ये कि जो सुमित्रा रानी सारा है वो अपनी बेटी ऐश्वर्या के साथ रहती हैं। ऐश्वर्या उनकी जी बेटी है, उसके पिताजी गुजर चुके हैं और यह एक दुकान चलाती है आरा के अंदर, भोजपुर आरा के अंदर। ठीक है, इन्होंने नागरिकता के लिए अपना आवेदन दिया था, जो जिला इकाई ने जांच करके राज्य स्तरीय इकाई को सेंड किया और राज्य स्तरीय इकाई ने अभी हाल ही में इसको, यह 3 दिन पहले की कहानी है साथी, इनको CAA के तहत नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है। मैं आपको बताते चलूं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए CAA देने का मतलब क्या प्रावधान है मेरे साथी, जरा देखो CAA देने का क्या प्रावधान है तो सोचिए जरा सोचिए जरा। मतलब दिसंबर 2014 तक या इससे पहले जो भी, क्या मेरे भाई, जो भी कहां से, पाकिस्तान से, जो भी पाकिस्तान से, जो भी कहां से, बांग्लादेश से, ठीक है, जो भी आपको अफगानिस्तान से, कहां से मेरे भाई, जो भी अफगानिस्तान से, ये 3 देशों से जो भी अल्पसंख्यक आए रहेंगे। अब अल्पसंख्यक क्या, तो बताओ जरा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन हो सकते हैं? तो भाई बौद्ध हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, यही ना हो सकते हैं। बांग्लादेश में भी वही हो सकते हैं अल्पसंख्यक, अफगानिस्तान में भी वही हो सकते हैं अल्पसंख्यक। तो कहने का मतलब है कि मुस्लिम को छोड़ करके, किसको छोड़ करके साथी मेरे, आपको मैं बताऊं कि इसमें मुस्लिम को छोड़ करके बाकी जितने भी इन 3 देशों से 2014 तक आए रहेंगे नागरिक, उनको CAA तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। और बिहार में पहली नागरिकता, हमारे बिहार के अंदर पहली नागरिकता सुमित्रा रानी सारा को भोजपुर आरा में प्रदान किया गया है। तो मेरे साथी ये मैंने आपको बिल्कुल कन्फर्म कर लो, आएगा, फिक्स है, गारंटी है। तो मेरे दोस्त आप इसी तरह हमारे इस चैनल से लगे रहिए। इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इस कैमूर की धरती पर आज हम 15 साल से आपकी सेवा में लगे हैं, फिर पुनः आपकी सेवा में लगे हैं। आप हमारे नए बैच के लिए ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। 8 से 10 हमारा भभुआ में न्यू बैच ओपन है, चैनपुर में 8:30 से 10:30 आपको न्यू बैच ओपन है, ऑल सब्जेक्ट के लिए 15 वर्षों से अनुभवी शिक्षक के साथ। तो हमारी सेवाओं का लाभ लें, आप आगे बढ़ें, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करें। थैंक यू, लव यू, थैंक यू।